गाई। यह सब चरित कहा मैं गाई। आगली कथा सुनहु मन लाई। आगली कथा सुनहु मन लाई। सब चरित कहा मैं गाई। कहा में गाई। आगली कथा सुनहु मन लाई। यह सब चरित कहा मैं गाई। आगली कथा सुनहु मन लाई। प्यारे भगवत भक्तों, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अब तक मैं आप लोगों को राम का चरित्र सुना रहा था। चरित्र एक व्यक्ति का होता है और कथा सम्मिलित 2, 4, 10 आदमियों की बात हो तो उसे कथा कहते हैं। तो कहते हैं चरित्र संभालने के लिए है और कथा जीवन का रस लेने के लिए है। राम कथा की महिमा कहते अब तक तो मैं भगवान राम के मानव जीवन में उतरने का चरित्र सुना रहा था, लेकिन अब रामायण की कथा सुनो कि कथा क्या है और कथा की महिमा क्या है। आगिल कथा सुनहु मन लाई। कथा की महिमा आप 2 मिनट बड़े ध्यान से सुनो। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चार। तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर विहार। सिय रघुवीर विहार। राम कथा राम कथा राम कथा राम कथा राम कथा सब विधि सुखदाई। जय हो।
राम कथा सब विधि सुखदाई, राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा की शीतल गंगा, शीतल गंगा निर्मल गंगा अविरल बहती आई, अविरल बहती आई। राम कथा सब विधि सुखदाई, राम कथा सब विधि सुखदाई। गंगा की दोनों तीर, एक सीता दूजे रघुवीर। इस गंगा की दोनों तीर, एक सीता दूजे रघुवीर। उच्च हिमालय दशरथ भूमि, कौसल्या गंगोत्री रूप। राम लखन और भरत शत्रुघ्न, राम लखन और भरत शत्रुघ्न चर्चित चारों भाई। राम कथा सब विधि सुखदाई, राम कथा सब विधि सुखदाई। पतित उदाहरण परम पवित्र, दीन बंधु मित्रों के मित्र। पतित उदाहरण परम पवित्र, दीन बंधु मित्रों के मित्र। रघुवर सैव गुणों की खान, पुरुषोत्तम सक्षम भगवान। तीनों लोक में एक न ऐसा सहस्र, शोभा भी सब में व्यापक। श्रीयुत श्री रघुराई, श्रीयुत श्री रघुराई। राम कथा सब विधि सुखदाई, राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा की शीतल गंगा, शीतल गंगा निर्मल गंगा अविरल बहती आई, अविरल बहती आई। राम कथा सब विधि सुखदाई, राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना।
संत चकोरे करहि दीवाना, संत चकोरे करहि दीवाना। कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला। चरित कहाँ में गाई, आगे कथा सुनहु मन लाई। चरित कहाँ में गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। प्यारे भगवत भक्तों, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अब तक मैंने आपको राम का चरित्र सुनाया, अब जिसके लिए अवतार हुआ है अब वह कथा सुनिए। और कथा किस तरह होती है आपको मालूम है, बचपन में दादी नानी की गोद में कहानियाँ सुनी होंगी, कथा सुनी होगी। तो कथा जब भी शुरू होती है तो इसी तरह शुरू होती है। क्या एक राजा था या एक ब्राह्मण था या एक साधु था या एक बनिया था, ऐसे शुरू होती है ना। तो अब गोस्वामी जी भी उसी तरह शुरू कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं एक महात्मा थे, उनका नाम क्या था? तो गोस्वामी जी कहते हैं भाइयों सुनो कथा अब। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, एक महात्मा थे जो बहुत ज्ञानी थे। कहाँ रहते थे? बोले बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, वो जंगल में आश्रम शुभ आश्रम मानकर रहते थे। क्यों? आश्रम तो बस्ती में भी होता है, आश्रम तो नगर में भी आपने देखा होगा, लेकिन नगर के आश्रम में व्याधि होती है। शुभ आश्रम तो जंगल का ही आश्रम होता है, जहाँ का वातावरण प्रदूषण रहित होता है। तो बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, क्या करते हैं? प्रश्न हुआ कि विश्वामित्र जंगल में आश्रम में क्या करते हैं? बोले वेदों ने 3 मार्ग बताए थे, कर्म, उपासना और ज्ञान। विश्वामित्र तीनों में एक्सपर्ट थे। यानी प्रेमी ध्यान दें, कोई विद्वान कर्म में होता है, कोई ज्ञान में होता है, कोई उपासना में होता है, लेकिन विश्वामित्र एक ऐसे ऋषि थे जो तीनों सब्जेक्ट में पूरे पारंगत थे। मतलब बोले जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, जप यज्ञ और योग, जोग ज्ञान, यज्ञ कर्म और जप उपासना, यानी तीनों करते हैं। जहाँ जप उपासना, योग ज्ञान और यज्ञ कर्म, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि। तो भाइयों जप में और जोग में तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती थी। क्यों? जप भी अकेले बैठते थे, किसी को पता नहीं। जोग भी आसन लगाकर करते थे, किसी को पता नहीं। लेकिन कठिनाई तब होती थी, क्या? कि देखत यज्ञ निशाचर धावहि। जब यज्ञ करते थे और यज्ञ का धुआं आकाश में उड़ता था और स्वाहा की धुनी फैलती थी, तब राक्षस उत्पात को आ जाते थे। क्यों? अब मैं आपके सामने थोड़ा रामायण कालीन इतिहास की चर्चा करूंगा कि ये क्यों राक्षस आते थे। बात ये है प्यारे प्रभु प्रेमियों, ब्रह्मा ने मनुष्य, देवता और राक्षस, ये मुख्य, ये 3 जातियां 84 लाख योनि में हैं
जो तीनों उभर कर ऊपर आई और सत्ता के लिए लड़ पड़ी। तो भाइयों, देवता अपनी सत्ता कायम रखते हैं पूजा के बल पर, यानी लोभ देकर। वो मनुष्यों को लोभ देते हैं कि अगर मेरी पूजा करोगे तो धन दूंगा, पुत्र दूंगा, संपत्ति दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। और राक्षस पूजा करवाते हैं तलवार के बल पर, मानो नहीं तो 2 टुकड़े कर दूंगा। इन दोनों के बीच समन्वय करने के लिए ब्रह्मा ने एक जाति बनाई जिसका नाम मनुष्य। और मनुष्य की ये विशेषता रही कि जिसके हाथ में ताकत रही उसी को हाथ जोड़ दिया, झगड़ा नहीं किया इसने। अगर देवता के हाथ में ताकत है, देवता को पूज लिया, और हिरण्यकश्यपु के हाथ में ताकत है तो उसको ईश्वर मान लिया, रावण के हाथ में ताकत है तो उसको मान लिया। मनुष्य कभी झगड़े में नहीं पड़ते हैं। लेकिन इन दोनों के संग्राम में इस बार कभी देवता जीतते हैं, कभी मनुष्य जीतते हैं, क्षमा करें, कभी राक्षस जीतते हैं, लेकिन संतुलन नहीं बना रहता है। तो ब्रह्मा जी महाराज के पुत्र हैं पुलस्त्य, और पुलस्त्य के पुत्र हैं विश्रवा, और विश्रवा मुनि महान तपस्वी थे। उनके एक जो धर्म उनके पुत्र थे उनका नाम था कुबेर, जिनको देवताओं ने अपना चौथा लोकपाल बनाया। आज भी व्यापारी लोग अपनी तिजोरी में कुबेराय नमः लिखते हैं। क्यों? कुबेर धन के पति बनाए गए। ये विश्रवा मुनि के पुत्र थे। लेकिन भाइयों, एक दिन कुबेर को विमान पर देखकर माल्यवंत नाम के एक राक्षस ने, जो देवताओं के द्वारा हार कर दुखमय जिंदगी व्यतीत कर रहा था, उसने जो कुबेर को देखा तो कुबेर को देखकर मन में सोचा, अगर मेरे खानदान में भी कोई इतना ही महान होता तो हम लोग भी सिर उठा सकते। इसके लिए उसने किया क्या, अपने राक्षस जाति के कल्याण के लिए अपनी 3 सुंदरी कन्याओं का बलिदान किया। बलिदान से मेरा मतलब है कि सुमाली की 3 कन्याएं थी जो परम सुंदरी थीं। तीनों कन्याओं से सुमाली ने कहा कि बेटी विश्रवा मुनि के पास जाओ और जाकर उनसे पुत्र की प्राप्ति की वरदान मांगो। अगर विश्रवा मुनि के द्वारा पुत्र होगा तो कुबेर की तरह ही यशस्वी होगा। पिता की बात मानकर तीनों लड़कियां विश्रवा मुनि के पास पहुंची और बोली कि आर्य लोग कभी भी प्रणय भिक्षा इस अस्वीकार नहीं करते हैं। हम पुत्र की इच्छा से आपके पास आई हैं, आप मुझे पुत्र प्राप्त करो। सुनकर विश्रवा मुनि हंस पड़े। विश्रवा मुनि बोले, ठीक है, तुम पुत्र के लिए आई तो हो तीनों, लेकिन मुश्किल ये है क्या, इस समय दोनों वक्त मिल रहा है, जिसको गोधूली कहते हैं, दोनों वक्त मिल रहा है। तुमने इस समय पुत्र की इच्छा प्राप्त की है, इसलिए तुम्हारे पुत्र कुटिल होंगे, दुष्कर्मी होंगे, भयंकर होंगे, निशाचर होंगे, बलवान तो बहुत होंगे, पराक्रमी तो बहुत होंगे, लेकिन लोगों को पीड़ा देने वाले होंगे। 2 बहनें तो मन में बड़ी खुश हुई। क्यों? यही तो उनके पिता चाहते थे कि राक्षस पैदा हो, संतान तो ऋषि का रहे लेकिन स्वभाव में राक्षस हो। ध्यान दो, रावण राक्षस नहीं था, ब्राह्मण का था, विश्रवा मुनि का पुत्र था, लेकिन गोधूली में प्रणय याचना के कारण विश्रवा मुनि ने कहा, तुम्हारे गर्भ से भयंकर दानव प्रकृति का और कठोर प्रकृति का पुत्र प्राप्त होगा।
लेकिन भाइयों, जो सबसे छोटी लड़की थी वो पांव पकड़कर विश्रवा मुनि के रोने लग गए कि नहीं नहीं, आप जैसे महान के द्वारा अगर ऐसा भयंकर राक्षस पुत्र होगा तो मैं तो मुंह दिखाने काबिल नहीं रहूंगी, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। जब वो बहुत रोई तो मुनि ने कहा ठीक है, होगा तो वो भी भयंकर ही राक्षस ही, लेकिन भगवान का भक्त होगा। जा, मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारा पुत्र भगवान का अत्यंत भक्त होगा और अंत में वो भगवान की शरणागति भी प्राप्त करेगा। इस तरह प्यारे प्रभु प्रेमियों, तीनों लड़कियाँ वरदान पाकर अपने पिता के यहाँ लौट आईं, क्योंकि सुमाली का यही कहना था वहाँ टिकना नहीं। क्यों? हम बच्चों को गर्भ से ही राक्षसी संस्कृति देंगे। पुत्र तो वो ब्राह्मण के होंगे, लेकिन संस्कृति हम उनको राक्षस की देंगे। नाना के घर ये लोग पाले गए, और जब ध्यान देना, तीनों कन्याओं में से बड़ी का नाम केकसी था और उसे पुष्पोत्कटा भी कहते थे। उससे रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ, और दूसरी पत्नी जो थी मालिनी के द्वारा खरदूषण और सुपर्णखा का जन्म हुआ, और सबसे छोटी जो राका थी, राका के द्वारा विभीषण का जन्म हुआ, जो आगे जाकर राम के भक्त हुए और राम की शरण में भी पहुँचे। इस तरह से ये तीनों भाई, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, खरदूषण और सुपर्णखा, ये पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। रावण ने दक्षिण भारत के राजा बाली को, ये हिंदुस्तानी लोग जो है ना, इनमें एक कमी है, क्या ये बड़े भावुक हैं। अगर कोई भाई भाई कहे तो पागल हो जाते हैं। हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी रूसी भाई भाई। अरे भाई भाई क्या मतलब भाई? अरे भाई भाई में फौजदारी नहीं होती है क्या? है भाई भाई के मुकदमे अदालत में नहीं जाते हैं क्या? ये सब नाटक है भाई भाई। तो वही किया रावण ने। क्यों? बाली को नारा दिया क्या, लंका किष्किंधा भाई भाई, रावण बाली भाई भाई। नतीजा ये हो गया कि रावण ने बाली को, लोग कहते हैं कि बाली ने रावण को बगल में दबा लिया। एक मजाक में कहावत रामायण में चला, ये गलत बात है। रावण बाली से कहीं बलवान था। ये भ्रम है कि बाली बलवान था। क्यों? बाली इंद्र का अंश था। रामायण देखो पता चलेगा, सुग्रीव सूर्य का अंश था और बाली इंद्र का। इंद्र अंश ते बाली भा महावीर बलधाम, और दिनकर यानी सूर्य के अंश से दिनकर सुत दूसर भयो सो सुग्रीव नाम। तो इंद्र का अंश है बाली। और आपको मालूम है कि रावण ने नहीं, रावण के बेटे मेघनाद ने इंद्र को बांधा था, जिससे उसका नाम इंद्रजीत पड़ा था। तो भाइयों, जब रावण का बेटा इंद्र को बांधता है तो बाली तो इंद्र का अंश मात्र था। इसलिए रावण ने ये चतुराई की है, हारने का नाटक किया। अरे मैं हार गया हार गया हार गया, यानी ये नाटक करके बाली से मित्रता उसने कायम की, और उसकी मदद से दक्षिण भारत में उसने 14,000 राक्षसों की छावनी बना ली। सीधा तो भारत से टकराना नहीं चाहता था। बड़े ध्यान से सुनो। क्यों? इसलिए कि रावण को बैठिए राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, रावण ने भगवान शंकर को अपना गुरु बनाया
और देवी की उसने उपासना की, और इतनी उपासना उसने देवी की ब्राह्मण तो था ही, विश्रवा मुनि का पुत्र था, वेदों का ज्ञानी था, तपस्वी था। रावण कोई छोटा मोटा नहीं था। आप खुद सोचो, क्या पॉकेट मारों के लिए आईजी का कैंप आता है क्या? है? अरे पॉकेट मारों को तो ये रास्ते के हवलदार ही मारकर हवालात में पहुंचाते हैं। जब कोई दुर्दांत होता है जो पूरे स्टेट को हिलाता है, तब आईजी का कैंप आता है। तो भगवान जिसके लिए आए धरती पर, वो कोई मामूली हस्ती नहीं है। तब रावण ने एक योजना बनाई। वो योजना क्या बनाई कि अब तक राक्षस लोग देवताओं से लड़ते रहे तो विष्णु छल करके मारते रहे, क्योंकि ईमानदारी से विष्णु ने किसी को नहीं मारा। राक्षस मेहनत करते हैं, लेकिन देवता लोग आलसी थे। ये तो स्वर्ग का सुख भोगने में मगन थे, उर्वशी के नृत्य में मगन थे। तो किया क्या इन्होंने भगवान को अपना नेता बना लिया। मतलब क्या? बोले काम आए तो तुम करो, मैं तो केवल जय हो करूंगा। आप रामायण में देखिए, देवताओं ने एक ही काम किया है, या तो फूल बरसाया है या जय हो किया है। बाकी और कोई देना देना उनको नहीं है। क्यों? ये निकम्मे थे, इतना भोग कर चुके, और राक्षस मेहनती थे, वो मेहनत करके पाते थे। लेकिन विष्णु देवताओं के नेता होने के कारण धोखे से, अब बोलो, शुकर का चेहरा लगाकर अगर एटम बम आएगा तो आदमी तो शुकर ही समझेगा ना। हिरण्याक्ष गया शुकर समझकर, लेकिन उसके भीतर विष्णु बैठे थे। हिरण्यकश्यपु गया सिंह समझकर, नरसिंह समझकर, लेकिन भीतर विष्णु बैठे थे। बलि धोखे में आ गया बामन में, लेकिन उसमें तो विराट बैठे हुए थे। लेकिन रावण ने कहा अब छल नहीं चलने दूंगा, अब विष्णु को सीधे आना पड़ेगा मेरे सामने। और इसके लिए किया क्या कि ताकत देवताओं को मिलती है, किससे मिलती है? यज्ञ से और मंत्र से। मंत्र रावण मंत्र ब्राह्मण बोलते हैं, और यज्ञ घी गाय देती है। तो रावण ने राक्षसों से कहा एक एक गाय समाप्त कर दो, एक एक ब्राह्मण समाप्त कर दो, कहीं यज्ञ न होने पावे और देवताओं को ताकत नहीं मिलेगी, तो वो लाचार होकर मेरी शरण में आएंगे और विष्णु को छोड़ करके मेरी अधीनता स्वीकार करेंगे। ये रावण की योजना थी। लेकिन प्यारे प्रभु